हेलो बच्चों इस हेलो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी के बारे में। हमने अभी तक देखा था एटॉमिक रेडियस के बारे में और आयनिक त्रिज्या के बारे में। उसके आगे हम बात करेंगे बेटा आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। आयनन ऊर्जा क्या है हमारा? आयनन ऊर्जा कोई हमारा बेटा विलगित गैसीय निकाय है, उससे हमको धनायन बनाने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है वो हमारी कहलाती है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा मान लो बेटा कोई हमारा तत्व है ए से हमको क्या बनाना है? ए का धनायन। हम जानते हैं बेटा कोई तत्व है वो हमारा धनायन कब बनाता है? जब हमारा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा निर्मुक्त होगा तब हमारा धनायन बनेगा। जब हमको अगर किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको क्या देना होता है? ऊर्जा की आवश्यकता हो। तो ये जो ऊर्जा हमारी आवश्यक है, कि जो न्यूनतम ऊर्जा की हमको आवश्यकता है, यही हमारी आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाता है। इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं जनरली आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से इसको निरूपित करते हैं बेटा। तो कह सकते हैं बेटा हमारी आयनन ऊर्जा क्या है? धनायन बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है बेटा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। देख लेते हैं अगर इसका ट्रेंड कैसे ये हमारा ये काम करता है बेटा। तो आयोनाइजेशन ऊर्जा जो है हमारी, आयोनाइजेशन ऊर्जा आयनन ऊर्जा, ये हमारी कक्षकों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात कहने का मतलब क्या है? जैसे जैसे कक्षकों की संख्या बढ़ेगी, अर्थात जैसे जैसे आवर्त सारणी में हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनाइजेशन ऊर्जा का मान क्या है? घटेगा। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे वैसे वैसे हमारी आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या है? घटेगा। और यदि हमारी क्या हो बेटा? कक्षकों की संख्या समान हो जाए, कक्षकों की संख्या क्या हो जाए? समान हो जाए, यानी कि एक ही आवर्त के बारे में बात करें, तब उस केस में क्या देखेंगे? तब उस केस में हमारा जो होता है बेटा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर हमारी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मान हमारा क्या है? बढ़ता है। जैसे हमारा ये देख लो, फर्स्ट स्टेज से लेकर हमारे 8th स्टेज तक के तत्वों के बारे में बताया गया बेटा। एक चीज और यहाँ पर ध्यान देना, अगर कोई तत्व हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, क्या हाफ फील्ड और फुल फील्ड, तो जो हाफ फील्ड वाले तत्व, हाफ फील्ड या फुल फील्ड वाले, यानी अर्धपूर्ण या पूरी तरह से भरे हुए कक्षक जिनके होते बेटा, उन तत्वों की जो आयनाइजेशन ऊर्जा होती है अपने हमारे साथी ग्रुप वाले तत्वों से अधिक होती है। जैसे हमारा सेकेंड ए हमारा क्या है? फुल फील्ड है, तो हमारा बाएं से दाएं जाने पर इंक्रीज करना चाहिए, तो ऑर्डर ये बनना चाहिए था इससे ज़्यादा, लेकिन इसकी हमारी सेकेंड ए की जो आयनाइजेशन ऊर्जा होती है थर्ड ए से ज़्यादा हो जाती है, थर्ड से ज़्यादा होती है। वैसे ही हमारा फिफ्थ ए हमारा क्या है? हाफ फील्ड है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हमारी 6 से ज़्यादा हो जाएगी। और हमारा क्या? 8th है, यानी कि हमारी नोबल गैस है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। जैसे आपको मान लीजिए आपको दिया हुआ है फर्स्ट ए के एलिमेंट्स के बारे में। फर्स्ट ए में हमारे कौन कौन से आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और एक फ्रांसियम। तो ये यहाँ पर देखो, ये हमारा क्या है? सेकेंड आवर्त का तत्व, ये हमारा तीसरी आवर्त का, ये पांचवी आवर्त का, ये छठी आवर्त का, ये सातवीं आवर्त का। तो यहाँ पर क्या है? ये हमारी कक्षकों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ये कक्षकों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारा जो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा का मान है वो क्या है? घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। जैसे हम ग्रुप में जैसे हम आवर्त में वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे थे, ये घट रहा था। हम आवर्त की बात करेंगे, जैसे हम किसी आवर्त के बारे में बात कर लिए, दूसरे आवर्त में हमारे कौन कौन से तत्व आते हैं बेटा? दूसरे आवर्त में जैसे हमारा लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ये हमारे दूसरे आवर्त के तत्व हैं। तो यहाँ पर जो हमारी कक्षकों की संख्या क्या है? एक जैसी है। तो एक जैसी है तो अब देखेंगे हमारा क्या किस ग्रुप के हैं। तो ये हमारा लिथियम फर्स्ट ए का, बेरिलियम हमारा सेकेंड ए का, बोरान थर्ड ए का, कार्बन फिफ्थ ए का, नाइट्रोजन सिक्स्थ ए का, ऑक्सीजन
सॉरी नाइट्रोजन 5th का, ऑक्सीजन 6th का, फ्लोरीन हमारा 7th है और नियॉन हमारा 8th का। तो इसमें जो ट्रेंड है हमारा इस तरह फॉलो करेगा कि हमारा जो बेरिलियम होगी इसकी हमारी आयनाइजेशन एनर्जी बोरान से ज़्यादा हो जाएगी, और वैसे हमारा नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी हमारी ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाएगी, और नियॉन की हमारी सबसे ज़्यादा। तो इसका ऑर्डर हमारा ये बनेगा, लिथियम पहले, फिर इसके बाद हमारा बोरान, फिर उसके बाद बेरिलियम, फिर उसके बाद हमारा कार्बन, फिर उसके बाद हमारा ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, फिर हमारा फ्लोरीन, फिर हमारा नियॉन। ये हमारा ऑर्डर है इसका आयनन ऊर्जा का। चलिए आगे देख लेते हैं हम विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। तो ये हमारा था आयनन ऊर्जा। विद्युत ऋणात्मकता क्या है हम जानते हैं, से जब हमारे बंध बनते हैं बेटा, जब हमारे आबंध बनते हैं, आबंध बनने के समय क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से हमारी क्या होती है, बंध बनते हैं। तो अगर क्या हो, हमारा दो तत्व मिले बेटा, एक तो तत्व ए और एक बी है, इन्होंने साझेदारी की, लेकिन क्या हो, एक तत्व इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करे, जो हमारी साझेदारी का इलेक्ट्रॉन तत्व है क्या अपनी ओर आकर्षित करे। तो ये जो आकर्षित करने का गुण है, इलेक्ट्रॉन युग्म जो है, इलेक्ट्रॉन बंध जो हमारा बना बेटा, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण है वो हमारा कहलाता है विद्युत ऋणात्मकता। वो क्या कहलाता है, विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता के अगर आवर्ती गुण के बारे में देखेंगे तो आवर्त सारणी में अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो हमारी विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या है, बढ़ता है, विद्युत ऋणात्मकता का मान हमारा बढ़ता है। और वैसे ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारा क्या है, विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा। ये हमारा जनरल ट्रेंड है। हमारा विद्युत ऋणात्मकता का एक क्रम दिया हुआ है, घटता क्रम। हमारा सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर हमारी क्लोरीन। नाइट्रोजन और क्लोरीन की लगभग लगभग एक ही जैसी होती है, फिर हमारा ब्रोमीन, फिर आयोडीन, और आयोडीन और कार्बन की लगभग, आयोडीन कार्बन और सल्फर, इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है हमारी लगभग लगभग क्या होती है, बराबर होती है। तो ये था हमारा विद्युत ऋणात्मकता। हमने देखा आयनन ऊर्जा के बारे में और विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। तो आयनन ऊर्जा क्या है कि अगर हम धनायन बना रहे हैं तो उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो हमारी आयनन ऊर्जा कहलाती है। विद्युत ऋणात्मकता, अगर हमारा कोई तत्व है बेटा, वो हमारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण दिखा रहा है, तो ये गुण उसका कहलाता है विद्युत ऋणात्मकता।